हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही हैं उन सभी को लेकर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अपडेट है वो 7,149 पद ओबीसी और एससी कैंडिडेट को दिए जाने का जो एक खबर है वो फैलाई जा रही है। तो जिसमें ओबीसी के 6,000 पद होंगे और जो एससी कैटेगरी है उसके 1,149 सीट देने की खबर चर्चा में है। तो मैं आपको बता दूं, अभी सीटों की संख्या को कंफर्म नहीं किया गया है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है विभाग की तरफ से कि कितनी सीटें हैं। विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है कि हम इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। तो अगर सीटों की बात करें तो सीटें और बढ़कर आ सकती हैं। तो जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है 7,149 पद की कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है वो 7,149 पद हैं। अभी इस पर ट्रस्ट करना सही नहीं है और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी लीक नहीं की गई है। अगर वहीं हम याची लाभ की बात करें, कल याची प्रतिनिधिमंडल था जो वो भी सरकार के पास गया था, प्रशासन ने उनके साथ मीटिंग करी थी। तो प्रशासन की तरफ से याची लाभ देने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है, जो कि मेरा मानना है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई जस्टिस वाली बात नहीं है। जस्ट बिकॉज़ अगर आप याची हैं तो आपको कम गुणांक होकर भी आपको जॉब मिल जाए और ज़्यादा गुणांक वाले पीछे बने रहें, जिनको जॉब ना मिल पाए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रशासन की तरफ से याचियों को लाभ नहीं दिया जाएगा तो जितने भी स्ट्रगलिंग जो भी याची हैं या जितने भी लोग हैं याचिका करता हैं, जितने भी हाई कोर्ट में याचिका करता हैं, वही लोग हैं जो मेन स्ट्रगल कर रहे थे। बट सीट्स हैं तो वो कोई और ले जाएगा, तो ये उनके लिए थोड़ी बुरी खबर ज़रूर देखने को मिल रही है याचियों के लिए, कि उनको कोई भी इस चीज़ का याची बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया है कि याची लाभ किसी भी प्रकार से याचियों को नहीं दिया जाएगा। तो इस खबर से साफ हो जाता है कि जो फोर्थ काउंसलिंग होगी, फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें जो भी हाई कोर्ट में याचिका करता थे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ काउंसलिंग की, तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं तो वो अभी कंफर्म नहीं की गई हैं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है 7,149 सीट हैं। तो अभी ये सिर्फ इसको एक र्यूमर ही माना जा सकता है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से और विभाग की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। थर्ड काउंसलिंग जो थर्ड लिस्ट की कट ऑफ गई थी, उससे नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में केवल 6,000 या उससे ज़्यादा जो भी नंबर ऑफ़ सीट्स हों, इस बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। सिर्फ उनको ही फोर्थ काउंसलिंग में सिलेक्ट करवाएगी संवैधानिक तरीके से सरकार। बाकी लिस्ट आने के बाद देखिए क्या होता है, क्योंकि 27% और 21% में अगर एक भी सीट का गोलमाल होता है या कोई भी घपला होता है तो फिर से लखनऊ में इको गार्डन में प्रोटेस्ट होगा। सभी लोग बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि अगर इस बार जो फोर्थ काउंसलिंग होती है उसमें थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो किसी भी तरह से कोई नहीं मानेगा, फिर से प्रोटेस्ट होगा। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं स्ट्रगल करने के बाद, अगर कोई भी कंडीशन आएगी कॉम्प्रोमाइज़ करने की तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब से गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन वाले मैटर को लेकर सीट अलॉट करने को बोला है, तो जितने भी जनरल कैटेगरी और के कैंडिडेट हैं वो भी प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं। सवर्ण समाज भी सामने आ गया है। कल सवर्ण समाज डिप्टी सीएम के आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था। तो और भी कई सारे मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। 68,500 वाले कैंडिडेट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर। सवर्ण समाज भी प्रोटेस्ट कर रहा है अपने मुद्दों को लेकर। और नई शिक्षक भर्ती का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में इको गार्डन में धरना चल रहा है और एक महाधरने के लिए भी घोषणा कर दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि नई जो प्राथमिक भर्ती है वो चुनाव के बाद ही कराई जाएगी, चुनाव के पहले नहीं कराई जाएगी। तो ये जो आज की अपडेट्स निकल कर आई हैं उसमें याचियों के लिए ज़रूर बुरी खबर निकल कर आई है, जो हाई कोर्ट में याची थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है बट उनको याची बनने का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें मेरिट कितनी जाएगी,
कितने गुणांक तक मेरिट डाउन होगी, तो आप पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं कि अगर आपके 6000 पदों पर मेरिट लिस्ट आती है तो आपके कितने कट ऑफ वाले लोग सेफ़ हो जाएंगे, किस कैटेगरी के कितने कट ऑफ इनकी गुणांक हैं वो सेफ़ हो जाएंगे। अगर वहीं 17000 पदों पर जो सीट है वो मेरिट लिस्ट है वो आती है तो किस गुणांक वाले कैटेगरी सेफ जोन में आते हैं, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मेरिट लिस्ट कितनी डाउन होगी। और अगर वहीं 10,000 तक का सीट्स भी आपको मिलती हैं तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा लगभग 1.5 से 2 गुणांक तक का जो आपकी मेरिट है वो डाउन हो सकती है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि जो सर्वे हुआ है सभी के गुणांक को लेकर जो पोल हुआ है उसमें से अगर आप अप्रॉक्स 1000 से 1500 कैंडिडेट में बात करें तो उसमें ऐसे बहुत कम कैंडिडेट हैं। अगर 1500 कैंडिडेट की मान के चलो तो 1500 में बहुत ऐसे कम कैंडिडेट हैं जिनका जो गुणांक है वो 66 प्लस है। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं जो 66 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं और जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो 65.5 प्लस वालों की और 65.5 वालों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप ये बात बिल्कुल मान कर चलिए कि 65 प्लस जिनका भी गुणांक है 65 प्लस तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सीट्स बढ़ती हैं, सीट्स लगभग अगर 10,000 भी पहुंच जाती हैं तो जो आपका गुणांक है 65 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ओबीसी वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर बात करें एससी कैटेगरी की, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी 10,000 तक जाती है और एससी कैटेगरी में आपका गुणांक 57.5 प्लस है तो आपका भी सिलेक्शन 101% हो जाएगा अगर 10,000 तक का सीट इंक्रीज़ कर दी जाती है। अगर सीट्स आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स 6000 होती हैं तो अप्रॉक्स लगभग 1 गुणांक आपकी मेरिट डाउन ज़रूर होगी। थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, आप सभी लोग स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करते रहिए। अगर बात करें 22,000 मुद्दे को लेकर तो 22,000 वाला मुद्दा भी बहुत इस समय ज़ोरों पर चल रहा है और इनके द्वारा भी SCERT में प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। उनका साफ कहना है 22,000 मुद्दे को लेकर कि 1,37,000 में जो 23,000 खाली सीटें हैं, 23,000 पूरी सीटें ऐड करी जाएं। पूरी 23,000 सीटों पर भर्ती चाहिए, पूरी 1,37,000 सीट भरी जाएं। जो भी 23,000 सीटें बच रही हैं उनको ज़रूर भरा जाए। इनके द्वारा भी जो 22,000 मुद्दे को लेकर भी जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा जा रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब इनकी क्या सुनती है। अभी तो गवर्नमेंट सिर्फ आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर, ओबीसी और एससी के आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर ही बैकफुट पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास प्रूफ है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जो मेन मुद्दा है आपका, तो उससे आपका मुद्दा मजबूत हो पाया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की वजह से, सिर्फ वो ही रिपोर्ट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बैकफुट पर आई है। तो कल 3 जनवरी को 4th काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है आने वाली है, तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आई होप जितने भी लोग बचे हुए हैं ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आपकी ये 4th लिस्ट कंप्लीट करी जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।